सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, वह मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको करंट अफेयर के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो इस पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ व्यास शक्ति सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है फ्रांस है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर जापान है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, सेकंड नंबर पर पूछा गया है कि किसे 2025 में टाइम मैगनीज की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है भारत से। तो ऑप्शन यहाँ पर है पीवी सिंधु है, दीपिका पादुकोण है, सुधा मूर्ति है, एनएस नरेंद्रन है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका सुधा मूर्ति यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में G20 समिति की मेजबानी किस देश को सौंप दी गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया ब्राजील है, भारत है, दक्षिण अफ्रीका है या फिर अमेरिका है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ब्राज़ील देश हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, फोर्थ नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है सुशील चंद्रा है या फिर राजीव कुमार है, गोपाल शर्मा है या फिर गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका गोपाल शर्मा आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, फिफ्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ग्रीन इंडिया मिशन 2.0 को 2025 में कितनी राशि के साथ पुनः लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है 20,000 करोड़ या फिर आपका 12,000 करोड़ है, 15,000 करोड़ या फिर 10,500 करोड़ है। तो आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका 15,000 करोड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, सिक्स नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित रेलवे स्टेशन कौन सा बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर भोपाल है, गांधीनगर है, लखनऊ है या फिर जयपुर है। तो आपका सिक्स नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका जयपुर हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, सेवंथ नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत ने इंडियन क्वांटम मिशन के लिए कितनी राशि का बजट तय किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है 500 करोड़ का है या फिर 6,250 देखेंगे 5,000 करोड़ का है, 6,200 करोड़ का है, 4,200 करोड़ या फिर 8,000 करोड़ का है। तो आपका राइट आंसर जो जाता है यहाँ पर आपका 4,200 करोड़ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस रूट पर शुरू हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली से जयपुर है, वाराणसी से लखनऊ है, मुंबई से थापुड़े हैं या फिर आपका नई दिल्ली से चंडीगढ़ है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका दिल्ली से जयपुर हो जाता है। ठीक है, दिल्ली से जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, नाइन्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसे 2025 में भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर अरुण गोयल है, राजीव कुमार है, विनोद गुप्ता है या फिर हेमंत वर्मा है। आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका अरुण गोयल हो जाता है, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, टेंथ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में किसने विज्ञान भारती पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन आप रहे डॉक्टर गौरी शंकर हैं, डॉक्टर मयंक द्विवेदी हैं, डॉक्टर रतन कुमार या फिर डॉक्टर एस नारायणन हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका डॉक्टर एस नारायणन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 11वें नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में लॉन्च किए गए 9 ग्रह उपग्रह मिशन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर है 9 ग्रहों का अध्ययन है, संचार सुविधा है, नौसेना निगरानी है या फिर मौसम पूर्वानुमान है। तो आपका 11वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका 9 ग्रहों का अध्ययन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12th नंबर पर पूछा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस फोरम 2025 की मेजबानी किसने की है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए भारत है, चीन है या फिर आपका अमेरिका है या फिर आपका फ्रांस है। तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12th पर। तो 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका भारत देश हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर एक पृथ्वी एक भविष्य है, प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करो है या फिर प्रकृति के साथ पुनर्संयोजन है या फिर भूमि पुनर्स्थापन और लचीलापन है।
तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका भूमि पुनर्स्थापन और लचीलापन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को 2025 का बोस इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। ऑप्शन यहाँ पर डॉक्टर आशुतोष शर्मा है, डॉक्टर स्वाति चौधरी है, डॉक्टर टी विजय कुमार है या फिर डॉक्टर अभिलाषा मित्तल है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। तो आपका 14th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा डॉक्टर स्वाति चौधरी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 15th नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ चंद्रमा बेस बनाने पर समझौता किया है। तो ऑप्शन आप रूस है, जापान है, अमेरिका है या फिर फ्रांस है। आपका 15th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका अमेरिका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 16th नंबर पर पूछा गया है कि भारत की किस कंपनी को 2025 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में टॉप 50 में स्थान मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा समूह है, अदानी इंटरप्राइजेस है या फिर आपका इन्फोसिस है। आपका 16th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में 2025 की पहली सेमी कंडक्टर फैक्ट्री किस राज्य में शुरू हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर है तमिलनाडु है, गुजरात है, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका गुजरात राज्य यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर पर पूछा गया है कि किस राज्य ने एआई शिक्षक परियोजना 2025 में लॉन्च की है। तो ऑप्शन यहाँ पर केरल है या फिर आपका महाराष्ट्र या फिर आपका तेलंगाना है या फिर आपका उत्तर प्रदेश है। तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर आपका 18th नंबर का। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका केरल हो जाता है। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किसे भारत का नया नासा यानी कि आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया, एनएसए मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर अजीत डोभाल है या फिर राकेश सिन्हा है या फिर राजीव सिंघम है या फिर आपका विक्रम अग्रवाल है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका विक्रम अग्रवाल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में लॉन्च हुई भारत नेट 3.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर है शहरी डिजिटलीकरण है या फिर ग्रामीण ब्रॉडबैंड विस्तार है या फिर रेलवे इंटरनेट सुविधा है या फिर शिक्षा पोर्टल विस्तार है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रामीण ब्रॉडबैंड विस्तार आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त जल संसाधन प्रबंधन समझौता किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है या फिर चीन है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर यहाँ पर आपका भूटान हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय खिलाड़ी को 2025 में ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीन में मैन ऑफ द सीरीज चुना गया है। तो ऑप्शन आप रहे केएल राहुल हैं, श्रेयस अय्यर हैं या फिर ऋषभ पंत हैं या फिर हार्दिक पांडे हैं। तो आपका राइट आंसर जो हो जाता है वो आपका ऋषभ पंत हो जाएगा। ठीक है, ऋषभ पंत यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस शहर को 2025 में पहला स्मार्ट वाटर ग्रिड स्थापित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर है बेंगलोर है, हैदराबाद है, पुणे है या फिर कोलकाता है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाता है वो आपका हैदराबाद हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत की पहली 3D प्रिंटेड हाउसिंग कॉलोनी किस राज्य में बनाई गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या फिर गुजरात है। तो आपको राइट आंसर देना है 24 नंबर पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका गुजरात हो जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 25 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय राजनेता को 2025 में अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर श्रीमती स्मृति ईरानी है, नरेंद्र मोदी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं या फिर ममता बनर्जी हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका ममता बनर्जी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 26 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत के किस विश्वविद्यालय को टॉप टेक रिसर्च यूनिवर्सिटी पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर आईआईटी दिल्ली है, आईआईएससी बेंगलोर है, जेएनयू दिल्ली है, एआईआईएमएस दिल्ली है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है आपका आईआईएससी क्या हो जाएगा, आईआईएससी बेंगलोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कंटिन्यू रेगुलर क्लासेस मिलने वाली है।
क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की है। तो ऑप्शंस यहाँ पर है, कृषि है या फिर स्वास्थ्य है, ऊर्जा है या फिर जल संरक्षण है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाता है वो आपका ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊर्जा। यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत के किस बंदरगाह को ग्रीन पोर्ट का दर्जा मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई है, चेन्नई है, कोची है या फिर आपका कोलकाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका कोचीन हो जाएगा। ठीक है, कोचीन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत की किस कंपनी ने 2025 में पहली बार 5G नेटवर्क लॉन्च किया है। ऑप्शन यहाँ पर जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, बीएसएनएल है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर यहाँ पर जियो हो जाएगा। ठीक है, जियो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ छह नए मरीन डेस्टिलेशन प्लांट खरीदे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर इजराइल है, यूएई है या फिर सिंगापुर है या फिर जापान है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाता है वो आपका यूएई हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर पर। दिया गया है कि 2025 में भारत में पहली बार ब्लॉकचेन आधारित वोटिंग प्रयोग किस राज्य में हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर सिक्किम है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है या फिर केरल है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 32 नंबर पर। लिखा हुआ क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में स्मार्ट रेल कॉरिडोर के लिए किस शहर को चुना गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर आपका हैदराबाद है। अगर हम बात करते हैं 32 नंबर की, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? बम्बई हो जाएगा। ठीक है, मुंबई यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 32 नंबर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2025 में किस देश ने भारत के साथ क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी पार्टनरशिप समझौता किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर कनाडा है, ब्रिटेन है, फ्रांस है या फिर जर्मनी है। तो आपको राइट आंसर देना है 33 नंबर पर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जर्मनी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में जल जीवन मिशन 2.0 के लिए जीरो के तहत कितने गांवों को पानी उपलब्ध कराया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 15,000 है या फिर 12,500 है या फिर 18,000 है या फिर 20,000 है। तो राइट आंसर देंगे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 20,000 गांवों को पानी उपलब्ध कराया गया है, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय महिला को 2025 में विश्व आर्थिक मंच की युवा नेतृत्व पुरस्कार मिला है। ऑप्शन यहाँ पर है मिताली राज है, कुमारी सानिया मिर्जा है, दिव्या सरकार है या फिर आपका मनिका बत्रा है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका मनिका बत्रा यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 36 नंबर पर। यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत के किस शहर को राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर है भुवनेश्वर है, अहमदाबाद है, पटना है या फिर भोपाल है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका भुवनेश्वर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका भुवनेश्वर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 37 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत के किस रेलवे स्टेशन को इको फ्रेंडली घोषित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली है या फिर चेन्नई सेंट्रल है या फिर वाराणसी जंक्शन है या फिर हावड़ा जंक्शन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका वाराणसी जंक्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 38 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत के किस जिले को जल सुरक्षा मॉडल जिला चुना गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अल्मोड़ा है, उदयपुर है, धौलपुर है या फिर कन्नूर है। तो आपको राइट आंसर देना है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अल्मोड़ा उत्तराखंड यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ साइबर सुरक्षा समझौता किया है। ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है या फिर जापान है। तो आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा आपका अमेरिका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है। लिखा है कि भारत सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड योजना कब शुरू हुई है, शुरू की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर मार्च है, जनवरी है, अप्रैल है या फिर फरवरी है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका जनवरी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जनवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 41 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत ने
2025 में भारत ने मिशन मंगलयान 2.0 के लिए किस वर्ष लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ऑप्शन आप 2027 है, 2026 है, 2028 है या फिर 2029 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 2026 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 42 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा शहर 2025 में आधुनिक स्मार्ट ट्रांसपोर्ट मॉडल के लिए चुना गया है? ऑप्शन आप रहे हैदराबाद है, पुणे है, जयपुर है या फिर चेन्नई है। तो आपको राइट आंसर देना है 42 पर। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाता है आपका पुणे, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 43 नंबर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अभियान के तहत कितने लाख एलईडी बल्ब वितरित किए हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या फिर 25 लाख है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका 20 लाख हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे 44 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत की पहली ऑक्सीजन फ्री स्टील प्लांट किस राज्य में स्थापित हुई है? तो ऑप्शन आप झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है या फिर पश्चिम बंगाल है। तो आपको राइट आंसर देना है। तो 44 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ हो जाता है, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 45 नंबर पर दिया गया है कि किसने 2025 में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन आयोजित किया है? तो ऑप्शन आप दिल्ली सरकार है या फिर केंद्र सरकार है, गुजरात सरकार है या फिर महाराष्ट्र सरकार है। आपका 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका केंद्र सरकार हो जाता है, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 46 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की किस टेक कंपनी ने 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे 46 नंबर पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका TCS हो जाता है। ठीक है, TCS आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत की सबसे बड़ी सोलर पावर प्लांट किस राज्य में शुरू हुई है? तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु है या फिर मध्य प्रदेश है। आपका 47 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका राजस्थान राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 48 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में जीरो एमिशन इंडस्ट्रीज मॉडल शुरू किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर ऑटोमोबाइल है, स्टील है या फिर रासायनिक है या फिर ऊर्जा है। आपका 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका स्टील हो जाता है। ठीक है, स्टील आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 49 पर। तो 49 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किस देश ने 2025 में भारत के साथ डिजिटल हेल्थ डेटा एक्सचेंज समझौता किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर जापान है, अमेरिका है, कनाडा है या फिर फ्रांस है। आपका 49 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका अमेरिका देश हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 50 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में 2025 में राष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी योजना के तहत कितने पार्क विकसित किए गए हैं? तो ऑप्शन आप 25 है, 30 है, 35 है या फिर 40 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका 35 हो जाता है। ठीक है, 35 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 51 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में 2025 में वास्तु प्रदूषण नियंत्रण के लिए नया कानून लागू किया है? ऑप्शन आप पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है या फिर मध्य प्रदेश है। तो आपको 51 क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पंजाब राज्य हो जाता है। ठीक है, पंजाब आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 52 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ सतत कृषि निकास पर समझौता किया है, विकास पर समझौता किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर नीदरलैंड है, इजराइल है, स्वीडन है या फिर बेल्जियम है। आपका 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आपका इजराइल देश यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगर आपका पेपर लगा हुआ है, एग्जाम लगा हुआ है रेलवे NTPC या फिर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का, तो कंटिन्यू आपको यहाँ पर प्रॉपर क्लासेस मिलने वाली हैं जो आपकी सिलेक्शन करा सकती हैं। तो आपको लगातार यहाँ पर क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, सारी क्लासेस आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 53 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसने 2025 में भारत के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के लिए थीम तय की है? तो ऑप्शन यहाँ पर DST है या फिर CSIR है या फिर इसरो है या फिर DRDO है। आपका 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका DST हो जाता है। ठीक है, DST आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 54 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में डिजिटल इंडिया 2.0 के तहत कितने करोड़ ग्रामीण लोगों को इंटरनेट से जोड़ा है? तो ऑप्शन यहाँ पर 5 करोड़ है, 8 करोड़ है, 10 करोड़ या फिर 12 करोड़ है। तो आपका 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका 10 करोड़ हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका है 55 नंबर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में भारत की किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है झूलन गोस्वामी है, मिताली राज है, हरमनप्रीत कौर है या फिर आपका दीप्ति शर्मा है। तो आपका 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका झूलन गोस्वामी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 56 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत का कौन सा शहर सस्टेनेबल मोबिलिटी मॉडल के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर पटना है, चंडीगढ़ है, गोवा है या फिर अहमदाबाद है। तो आपका 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका चंडीगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 57 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए कितने एथलीट भेजे हैं। ऑप्शन यहाँ पर है 120, 150, 180 या फिर 200 हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 180 एथलीट भेजे हैं, जो कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 58 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ हाइड्रोजन ऊर्जा सहयोग शुरू किया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, दक्षिण कोरिया है, जापान है, अमेरिका है या फिर फ्रांस है। आपका 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जापान देश हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 59 पर पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा नीति कब लागू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर मार्च है, जनवरी है, अप्रैल है या फिर फरवरी है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका जनवरी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे आपका 60 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय लेखक को 2025 में मैन बुकर पुरस्कार मिला है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, अरुंधति राय है, चेतन भगत है या फिर आनंद कुमार है या फिर आपका राकेश कुमार है। तो आपको 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका अरुंधति राय आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे आपका 61 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक हाइपरलूप ट्रेन किस शहर के आसपास टेस्ट की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, पुणे या फिर बेंगलोर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका बेंगलोर के आसपास क्या की गई है, टेस्ट की गई है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 62 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत के किस देश से न्यूक्लियर पावर प्लांट तकनीक ली है। तो ऑप्शन यहाँ पर रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है या फिर जापान है। तो आपका 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका रूस देश यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 63 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में कृषि में ड्रोन उपयोग के लिए किस योजना को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन यहाँ पर ड्रोन क्रॉप मॉनिटरिंग है या फिर ड्रोन स्प्रेइंग मिशन है या फिर ड्रोन डेटा इंटीग्रेशन है या फिर आपका ड्रोन आधारित बीज बुआई है। आपका 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ड्रोन स्प्रेइंग मिशन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका है 64 नंबर पर पूछा गया है कि भारत सरकार ने 2025 में नवीनतम जल संरक्षण तकनीकों को किस नाम से लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर जल शक्ति 2.0 है, हरित जल योजना है या फिर जल संरक्षण अभियान है या फिर आपका नील संरक्षण योजना है। जल्दी से बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा जल शक्ति 2.0 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 65 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत का पहला सोलर पावर लिफ्टिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है या फिर हरियाणा है। तो आपको राइट आंसर बताना है। 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत के किस राज्य ने क्लीन एनर्जी में स्वदेशी तकनीकें विकसित की हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है या फिर कर्नाटक है। तो आपको राइट आंसर बताना है 66 नंबर पर। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कर्नाटक राज्य हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 67 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हेल्थ केयर इंश्योरेंस योजना का विस्तार किस वर्ष तक किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2026 है, 2027 है या फिर आपका 28 है या फिर 29 है। तो आपको राइट आंसर बताना है 67 नंबर पर। तो 67 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 2027 तक विस्तार वर्ष बताया गया है, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 68 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में डिजिटल पोर्टल सुरक्षा के लिए नया प्रोटोकॉल किसके सहयोग से विकसित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका है, यूरोपीय संघ है, जापान है या फिर सिंगापुर है। तो आपका 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका सिंगापुर हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आपका 69 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस किस शहर में शुरू हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर जयपुर है, बेंगलोर है, अहमदाबाद है या फिर कोलकाता है। तो आपको राइट आंसर देना है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अहमदाबाद आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल नीति कब अपडेट की है। तो ऑप्शन यहाँ पर जनवरी, मार्च, मई या फिर अप्रैल है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका जनवरी हो जाएगा। ठीक है, जनवरी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है 71 पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, जिम्बाब्वे है या फिर न्यूजीलैंड है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका स्कॉटलैंड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 72 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा घोषित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर रणथंभौर है या फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान है, बंदीपुर है या फिर सत्यमंगलम है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका राइट आंसर जो हो जाता है आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 73 पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक डीएसबीआई का दर्जा दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है या फिर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है या फिर केनरा बैंक है। आपका 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका आईसीआईसीआई बैंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 74 पर। तो आपसे पूछा गया है कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन यहाँ पर इंग्लैंड है या फिर ऑस्ट्रेलिया है, भारत है या फिर न्यूजीलैंड है। 74 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका भारत देश हो जाता है। ठीक है, भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय नौसेना ने सी ड्रैगन 2025 अभ्यास के लिए किस देश में भाग लिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है जापान है, गुआम है, अमेरिका है या फिर फ्रांस है। तो आपका 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका गुआम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका गुआम राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। आपकी रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार एआई आधारित संसद सदस्य यानी कि एआईएमपी नियुक्त किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर भारत, जापान, न्यूजीलैंड या फिर अमेरिका है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर न्यूजीलैंड हो जाएगा। ठीक है, न्यूजीलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 77 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय राज्य ने 2025 में ग्रीन हाइड्रोजन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बनने का दावा किया है। ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है या फिर राजस्थान है। तो आपका 77 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर गुजरात राज्य आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 78 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। तो ऑप्शन यहाँ पर ब्राजील है, चीन है, रूस है या फिर दक्षिण अफ्रीका है। तो आपका 78 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका रूस देश यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79 पर पूछा गया है कि 2025 में इंटरनेशनल बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किस भारतीय लेखक को उसकी पुस्तक विस्पर्स ऑफ द बनियंस के लिए मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर अरुंधति राय है, चेतन भगत है, झुम्पा लाहिड़ी है, अमिताभ घोष हैं। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका अमिताभ घोष यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 80 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि हाल ही में 2025 में कौन सा संगठन कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा संधि यानी कि एआई सेफ्टी पैक्ट में सबसे पहले शामिल हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर नाटो है, संयुक्त राष्ट्र है या फिर यूरोपीय संघ है, G20 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका यूरोपीय संघ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 81 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल हेल्थ डेटा एक्सचेंज समझौता किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका है, जापान है, फ्रांस या फिर जर्मनी है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 82 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक हाइपरलूप ट्रेन का परीक्षण किस शहर में किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है मुंबई है, पुणे है, बेंगलोर है या फिर चेन्नई है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बेंगलोर में परीक्षण किया गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 83 नंबर पर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस देश से न्यूक्लियर पावर प्लांट तकनीक ली है। तो ऑप्शन यहाँ पर रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है या फिर जापान है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका रूस हो जाएगा। ठीक है, रूस यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 84 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत ने कृषि ड्रोन उपयोग के लिए किस योजना को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन यहाँ पर ड्रोन क्रॉप मॉनिटरिंग है, या फिर ड्रोन स्प्रेइंग मिशन है, या फिर ड्रोन डेटा इंटीग्रेशन, या फिर ड्रोन आधारित बीज बीज बुआई है। तो आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ड्रोन स्प्रेइंग मिशन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 नंबर पर दिया गया है कि भारत सरकार ने 2025 में नवीनतम जल संरक्षण तकनीकों को किस नाम से लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर जल शक्ति 2.0 है, हरित जल योजना है, या फिर जल संरक्षण अभियान है, या फिर नील नील संरक्षण योजना है। तो आपका 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल शक्ति 2.0 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत का पहला सोलर पावर लिफ्टिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब या फिर हरियाणा है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आपका गुजरात राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 87 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत के किस राज्य ने क्लीन एनर्जी में स्वदेशी तकनीक विकसित की है। तो ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, या फिर कर्नाटक है। आपका राइट आंसर यहाँ पर कर्नाटक राज्य आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 88 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय हेल्थ केयर इंश्योरेंस योजना का विस्तार किस वर्ष तक किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2026, 27, 28 या फिर 29 है। आपका 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 2029 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 89 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में डिजिटल पेमेंट सुरक्षा के लिए नया प्रोटोकॉल किसके सहयोग से विकसित किया है। ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका है, यूरोपीय संघ है, जापान है, या फिर सिंगापुर है। तो आपका 89 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सिंगापुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 90 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस किस शहर में शुरू हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर जयपुर है, बेंगलोर है, अहमदाबाद है, या फिर कोलकाता है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका अहमदाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 91 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल नीति कब अपडेट की है। तो ऑप्शन यहाँ पर जनवरी, मार्च, मई या फिर अप्रैल है। तो आपका 91 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जनवरी हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 92 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत के किस शहर को राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर भुवनेश्वर है, अहमदाबाद है, पटना है, या फिर भोपाल है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका भुवनेश्वर हो जाता है। क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 93 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत की किस रेलवे स्टेशन को इको फ्रेंडली घोषित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली, चेन्नई सेंट्रल, वाराणसी जंक्शन या फिर हावड़ा जंक्शन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका वाराणसी जंक्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 94 पर। तो 94 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत के किस जिले को जल सुरक्षा मॉडल जिला चुना गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अल्मोड़ा, उदयपुर, धौलपुर या फिर कन्नूर है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका अल्मोड़ा उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 95 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ साइबर सुरक्षा समझौता किया है। ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका, रूस, फ्रांस या फिर जापान है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका अमेरिका हो जाता है, ठीक है। अमेरिका यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर पर दिया गया है कि भारत सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड योजना कब शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर मार्च, जनवरी, अप्रैल या फिर फरवरी है। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जनवरी हो जाएगा, ठीक है, जनवरी में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 97 पर। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत ने मिशन मंगलयान 2.0 के लिए किस वर्ष लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2027, 26, 28 या फिर 29 है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 2026 यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 98 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा शहर 2025 में आधुनिक स्मार्ट ट्रांसपोर्ट मॉडल के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर हैदराबाद, पुणे, जयपुर या फिर चेन्नई है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका चेन्नई हो जाएगा, ठीक है, चेन्नई यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 99 पर। तो 99 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि 2025 में भारत ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अभियान के तहत कितने लाख एलईडी बल्ब वितरित किए हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पर 10 लाख है, या फिर 15 लाख है, 20 लाख या फिर आपका 25 लाख है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 20 लाख आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आज का 100 नंबर पर दिया गया है। लिखा हुआ क्वेश्चन है कि 2025 में भारत की पहली ऑक्सीजन फ्री स्टील प्लांट किस राज्य में स्थापित हुई है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, झारखंड है या फिर ओडिशा है या फिर छत्तीसगढ़ है या फिर आपका पश्चिम बंगाल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आपकी कंप्लीट क्लास जिसमें आपके करंट अफेयर के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेलवे एनटीपीसी या फिर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलने वाली हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।